हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल NSCERT पाठशाला पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमाणु क्या होता है, जिसे इंग्लिश में एटम कहते हैं। परमाणु इसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में एटम कहते हैं। तो इसके डिफिनीशन पर आते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। जो तत्व होता है उसका जो सूक्ष्मतम कण होता है उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु अस्थायी होता है और यह रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। परमाणु जो होता है वो अस्थायी होता है और रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। परमाणु शब्द नाम जो है डेमोक्रिटस ने दिया था। परमाणु शब्द का नाम डेमोक्रिटस ने दिया था। उसके बाद बात करें, परमाणु में मूल रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पर परमाणु ये है, ये क्या है, परमाणु है और इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ये जो यहाँ पर व्यवस्थित किए गए हैं ये इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है और यहाँ पर जो प्लस दिखाई दे रहा है बीच में ये होता है न्यूक्लियॉन, जिसे नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। ये दोनों यहाँ पर उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर हम बात करें आवेश की तो प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर बात करें तो न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश, शून्य आवेश होता है, जिसे उदासीन भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, एक हम तत्व ले लेते हैं, कार्बन तत्व है। यहाँ पर जो ये 6 दिखाई दे रहा है ये परमाणु क्रमांक है और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो होता है 1s2 2s2 2p2। अगर इसमें बात करें ये 1 2 2 ये क्या दिखा रहा है, ये कक्षा को दिखा रहा है। कक्षा का मतलब ये जो कक्षाएं हैं इनको दिखा रहा है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन तो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन के दिखा रहा है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। यहाँ पर देखिए 1 कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया है 1 कक्षा में। और यहाँ पर देखिए दूसरी कक्षा यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब ये दूसरी वाली कक्षा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 2 4 हैं। तो दूसरी वाली कक्षा में यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, 1 2 3 4। अगर हम बात करें sp क्या है, तो ये क्या है, उपकक्षक है या फिर उपकक्षा। इसको हम शॉर्ट में समझाए भी हैं। यहाँ पर KLMNOP जो होता है ये कक्षा होता है। यही KLM ऐसे बढ़ता जाता है। उसके बाद बात करें SPDF जो होता है ये उपकक्षक होते हैं। और यहाँ पर एक बात करें हम, यहाँ पर यदि हम बात करें तो यस में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, 14 से कम नहीं, 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 14 से कम हो सकता है। इसलिए इसको उपकक्षक या उपकक्षा कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि त्रिज्याओं के बारे में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नाभिक की त्रिज्या है और ये यहाँ पर परमाणु की त्रिज्या है। यहाँ पर परमाणु की त्रिज्या के बारे में बात करें तो 10⁻10 मीटर, जिसे हम 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और यहाँ पर बात करें हम, ये जो छोटी सी दिखाई दे रही है नाभिक की त्रिज्या, ये होता है 10⁻15 मीटर। ये बराबर होता है 1 फर्मी के। यदि हम बात करें कि इन दोनों की त्रिज्याओं में क्या अंतर होता है, नाभिक त्रिज्या तथा परमाणु त्रिज्या में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो देखते हैं यहाँ पर नाभिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या। नाभिक त्रिज्या माइनस परमाणु त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या कितना है, यहाँ पर नाभिक त्रिज्या 10⁻15 मीटर है, यहाँ पर लिखते हैं और माइनस कर देते हैं परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर को। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10⁻5 मीटर। यही इन दोनों का अंतर होता है, इन दोनों की त्रिज्याओं में। इसमें हम बात करें अणु क्या होता है। चलिए अणु पर बात करते हैं। अणु क्या होता है, अणु जिसे हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स कहते हैं, यौगिक का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है।
इसके पहले हमने बात किया था परमाणु, तो परमाणु किसका सूक्ष्मतम कण था? तत्व का सूक्ष्मतम कण था। लेकिन यह क्या है? यौगिक का सूक्ष्मतम कण है, अणु कहलाता है। जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बना नया पदार्थ अणु बनता है, मतलब जब नया पदार्थ बनता है तो वह अणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु है। कोई भी पदार्थ हो, मान लीजिए पेंसिल है, ये अणुओं से मिलकर के बना है, तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? अणु होता है। लेकिन अणु किन से मिलकर बने होते हैं? परमाणु। यहाँ पर देखिए हमने दो परमाणुओं को एक साथ रखा है, क्योंकि परमाणुओं के साथ रासायनिक संयोग करके ये अणु बनाते हैं। तो ये H2 क्या है? अणु हैं। ये दो परमाणु से मिलकर के बने हैं। यहाँ पर देखिए H2O, ये तीन परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करें अणु कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो दो पार्ट में, एक है समांगी अणु, एक होता है विषमांगी अणु। समांगी का मतलब होता है एक समान अणु से मिलकर जो बना होता है उसे समांगी अणु कहते हैं, और विषमांगी का मतलब होता है असमान अणुओं से मिलकर के जो बना होता है अणु, उसे विषमांगी अणु कहते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन मतलब दो हाइड्रोजन मिलकर के बनाया है इसे H2। यहाँ पर दो नाइट्रोजन मिलकर के N2 बनाया है। यहाँ पर O2 दो ऑक्सीजन मिलकर के बनाया है। यहीं पर अगर हम बात करें H2O, यहाँ पर दो प्रकार के अणु मिलकर के दो प्रकार के परमाणु मिलकर के एक अणु बनाए हैं। यहाँ पर बात करें NaCl, दो प्रकार के तत्व, और यहाँ पर दो प्रकार के तत्व मिलकर के एक अणु बनाए थे। यहाँ पर दो प्रकार के तत्व मिलकर एक अणु बना रहे हैं। यहाँ पर भी दो प्रकार के तत्व मिलकर के एक अणु बना रहे हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।